हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज आप लोग को मैं आनुवांशिकता और हमारा पर्यावरण चैप्टर कराने जा रहा हूं, जो बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है दोनों। उसके बाद मैं जितने भी वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूं, पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया हूं। ये लास्ट बायोलॉजी का चैप्टर है। एनसीईआरटी पैटर्न का जितने भी ऑब्जेक्टिव था मैं आज लास्ट कराने जा रहा हूं। उसके बाद मैं आपको सेट प्रैक्टिस कराऊंगा। फ्रेंड्स, जितने भी नए जुड़े हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। जनकों से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मक के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण का क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब क्या हुआ, आनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है, आनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा, आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। इससे 2-3 प्रश्न जरूर रहेंगे यहां से, इस चैप्टर से 2-3 प्रश्न। अपने प्रयोग में विपरीत गुण वाले 2 जनक पौधों को मेंडल ने क्या नाम दिया था, किस अक्षर से अंकित किया था। जनक पीढ़ी पी, प्रथम संतति F1, दूसरी पीढ़ी F2, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा जनक पीढ़ी P1 P। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न, मेंडल के एक संकरण प्रयोग में F2 पीढ़ी के जीन प्रारूपी का अनुपात क्या पाया जाता है। तो इसका अनुपात 3:1 या 1:2:1 या 9:3:1। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा 1:2:1 जीन प्रारूपी अनुपात पाया जाता है। किसमें, F2 में। किसमें पाया जाता है, F2 में। नेक्स्ट देखिएगा, मेंडल किस देश के में ईसाई के एक मठ के पादरी थे। ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, फ्रांस के, ऑस्ट्रिया के। इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के। नेक्स्ट देखिएगा, उपार्जित लक्षणों के वंशागति के सिद्धांत किसका मत है। डार्विनवाद का या ओपेरिन का या लेमार्कवाद का या मिलर का। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा लेमार्कवाद का। नेक्स्ट देखिएगा, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है। तो इसका सही जवाब होगा आपका डार्विन का। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका होगा, डार्विन का। नेक्स्ट देखिएगा, प्राकृतिक योग्यतम एवं अनुकूल विभिन्नता वाले जीव को चुन लेती है तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को दे देती है। तो इसका मत किसका है, तो इसका मत है आप लोग का, यह होगा डार्विन का। किसका था, डार्विन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेमार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे का पूंछ पर प्रयोग किया था, कौन थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा आपका वाइसमान थे, वाइसमान। नेक्स्ट देखिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो किसने लिखा था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो इसका सही जवाब होगा आपका डार्विन ने लिखा था। किसने लिखा था, डार्विन। ये क्वेश्चन भी आई है इंपॉर्टेंट, जो आने वाले हैं, बार बार पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिएगा, ऑर्कियोप्रेटिक्स का संबंध निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी। यह एक जीवाश्म है जिसके जबड़े में दांत और उंगलियां नख थे और जिसमें डैन तथा या पंख विद्वान थे। नेक्स्ट देखिएगा, एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है। एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है। इसका सही जवाब होगा अंतः प्रजनन कहलाता है, अंतः प्रजनन। नेक्स्ट देखिएगा, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों को खोज क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा आणविक जाति वृत्ति का। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सभी जीवों का वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा जीन। क्या होगा, जीन। वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, उपस्थित अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो आपको पाए कायिक विभिन्नता कहलाती है। नेक्स्ट, कायिक विभिन्नता होती है किसमें, कायिक विभिन्नता किसमें होती है, तो यह होती है उपार्जित में होती है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी जीव के जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 18वां प्रश्न। जल्दी
देखिएगा, मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रसिद्ध प्रयोग की व्याख्या में शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधे को किस चिन्ह पर अंकित किया गया है? इसका सही जवाब होगा टीटी। लंबे होगा तो टीटी। नेक्स्ट देखिएगा, मेंडल के एक संस्करण के F2 पीढ़ी पर लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या होगा? लक्षण पूछेगा तो इसका सही जवाब होगा 3:1। लक्षण प्रारूपी था 3:1। मेंडल के एक संकर में F1 पीढ़ी पर उत्पन्न मटर के संकर नस्ल के पौधों किस चिन्हित द्वारा अंकित किया गया है? तो आपको पता है कि लंबा और बौनापन होगा, बड़ा टी और छोटा टी, लंबा और बौनापन। मेंडल के द्विगुण संस्करण में F2 पीढ़ी उत्पन्न मटर के पौधे में व्याख्या के लिए लक्षण प्रारूपी अनुपात को किस से दर्शाता है? तो इसका सही जवाब होगा 9:3 अनुपात 1। 9:3, 3:1। नर ड्रोसोफिला मेलानोसेस्टर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है यह होगा 6 ऑटोसोम प्लस XY। नर में 6 ऑटोसोम प्लस XY, और यही मादा में पूछता तो 6 ऑटोसोम प्लस XX। नेक्स्ट देखिएगा, पादप जगत के पुष्पित पौधों के यह रूप से किस प्रकार का विकसित हुआ? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर जीव विज्ञान में किस शाखा के अंतर्गत मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा जैव विकास के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन वर्गीकरण सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? ऊपरी पायदान पर अवस्थित है, इसका सही जवाब होगा जगत ऊपरी पायदान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वां प्रश्न, जीन की बारंबारता के निरुद्देश्य होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका आनुवांशिक विचलन कहलाता है। फिलोसफिक जूलॉजिकल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब लेमार्क के द्वारा लिखा गया है। जीवों की उत्पत्ति में पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो क्या नहीं था? तो इनमें से सभी नहीं होगा। क्या नहीं था? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति उद्भव की संभावना किसमें नहीं होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका खो गो दोनों, अलैंगिक जीवों द्वारा उत्पन्न जीवों में, स्वपरागण द्वारा उत्पन्न पौधों में। नेक्स्ट देखिएगा, वैसे अंग जो उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे के भिन्न होते हैं परंतु एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? जिसका सही जवाब होगा क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? असमजात अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग हमारा पर्यावरण देखेंगे। चलिए देखते हैं, पर्यावरण से करीब 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। हमारा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीव मंडल के विभिन्न घटक और उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर उसका किसका निर्माण कर सकता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीव मंडल के स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। सूर्य के विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब उत्पादक कहलाता है। समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो समस्त जीवों के लिए मूल ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। मैदानी परिस्थिति तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता होता है? तो इसका सही जवाब होगा द्वितीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैसे जीव जिनका भोजन पौधे और जंतुओं दोनों में होता है क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका सर्वभक्षी कहलाते हैं। मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? आपको पता है कि द्वितीय उपभोक्ता भी कहा जाता है, तृतीय उपभोक्ता भी कहा जाता है, खो गो दोनों कहा जाता है। कवक और जीवाणु को किसी भी परिस्थिति तंत्र में कहा जाता है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 10वां नंबर का आंसर होगा आपका अपमार्जक कहलाता है। अच्छे क्वेश्चन है ये। किसी पारिस्थितिक तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीकों से जुड़े जीवों से बनता है, क्या बनता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आहार श्रृंखला कहलाता है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण होता है, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या होता है? तो आपको पता है जीवाणु भी होता है और कवक भी होता है, इनमें से खो गो दोनों होगा। नेक्स्ट देखिएगा, जलीय परिस्थिति तंत्र में छोटी मछलियां किस स्थान पर रहती है? तो जलीय मछलियां किस स्थान पर रहती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो तृतीय पोषीय स्तर पर रहती है, तृतीय पोषीय स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आहार श्रृंखला का निर्माण हमेशा शुरू होता है कहाँ से? तो आहार श्रृंखला का निर्माण जो हमेशा शुरू होता है वो कहाँ से होता है? तो आपको पता है इसका सही जवाब क्या होगा? उत्पादक से होता है, उत्पादक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा विभिन्न स्तरों को कहा जाता है पोषीय स्तर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषीय स्तर होते हैं? तो एक वन पारिस्थितिक में कितने पोषीय स्तर होते हैं? 4 होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 17वां प्रश्न देखिएगा है, पृथ्वी पर पहुंचने वाला सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है? वीवीआई क्वेश्चन, 17वां प्रश्न। तो इसका सही जवाब होगा आपका करीबन 1%, करीबन 1%। आर श्रृंखला की प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होती है? ये भी इंपॉर्टेंट, 10%। प्रकाश संश्लेषण के उपयोग में लाया जाता है 1%, और दूसरे पोषी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर का स्थानांतरित करता है? 10%। अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर रहती है? अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर होती है? तो उत्पादक में होती है। निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपका होगा DDT, एल्युमिनियम, प्लास्टिक। ओजोन का निर्माण होता है कितने अणु से? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, CFC का व्यापक उपयोग होता है किसमें? तो आपको पता है एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, जेट इंजन, इनमें से सभी, इनमें से सभी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत का अपक्षय कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? ओजोन अपक्षय से कौन सी बीमारी हो सकता है? तो त्वचा कैंसर भी हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, उत्परिवर्तन, इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट प्रश्न है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में पाई जाने स्तर में आई कमी को क्या कहा जाता है? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में स्तर में आई कमी को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है, इसका सही जवाब होगा ओजोन छिद्र हो रहा है। क्या हो रहा है? ओजोन छिद्र हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को बायोलॉजी पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन का मैं समाप्त कर दिया। अगले वीडियो में आपको जैसा बोलिएगा वैसा मैं आपको करूँगा, सेट प्रैक्टिस या बायोलॉजी या आपको फिजिक्स या आप